अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं साहरियाब आफरीदी। और आज भी प्रोग्राम में कुछ हैपनिंग खबरें हैं, न्यूज़ हैं, कुछ मैचेस हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और कोपा डेल रे, जी हाँ, सुपर कोपा डी एस्पेनिया, उसकी विनर टीम आफरीदी, उसका भी ऐलान हो गया है। और बड़ा ही एक कांटेदार मुकाबला हुआ है जिसके मुकाबले में ये ट्रॉफ़ी जीत ली है। किसने जीती है वो आपको बताएंगे। उसके साथ साथ कुछ और मैचेस सीरिया के, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं, फ्रेंच लीग के मैचेस के बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ हम शामिल करेंगे पैकेज का एक लकी चार्म आप कह सकते हैं, उसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। और ये कितनी हकीकत होती है चीज़ों का जो है वो आपकी ज़िंदगी पर असर होना या आपके लिए लकी चार्म होना। समटाइम कोई ज़िंदगी में इंसान जो है वो आपके लिए लकी चार्म बन जाता है या कोई चीज़ आपके लिए लकी चार्म बन जाती है, उसके बारे में बात भी करेंगे। और उसके साथ साथ जी हाँ, अल नसर अल हिलाल सऊदीया जो है ऑल स्टार अल रियाद ऑल स्टार जो क्लब हैं वो मैच खेलेंगे पीएसजी के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ट्वीट्स और कुछ वीडियोस हैं जिनको प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ सुपर कोपा, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के दरमियान ये मैच। और ये वो मैच था जिसने डिसाइड करना था कि कौन सी टीम जो है वो विन करेगी और कौन सी टीम टॉप करेगी। और बार्सिलोना ने ये मैच जो है वो 3-1 से अपने नाम कर लिया है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा बार्सिलोना की तरफ से। और उसके साथ साथ रियल मैड्रिड की क्या सूरत हाल रही, स्टार्ट्स में नज़र डालते हैं, आप बेहतर जान पाएंगे स्टार्ट्स देखकर। और स्टार्ट्स आप देख रहे हैं, रियल मैड्रिड के 12 शॉट्स से 11 जो थे वो बार्सिलोना के थे। और उसके साथ साथ शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे रियल मैड्रिड की तरफ से, 6 जो थे वो बार्सिलोना की तरफ से थे, बराबर थे। पोजेशन 54% था, 46% रियल मैड्रिड की तरफ से था। फाउल्स जो है वो रियल मैड्रिड ने ज़्यादा दिए हैं। येलो कार्ड्स अगर आप देखें तो दोनों टीम्स को 2-2 येलो कार्ड्स मिले हैं, कॉर्नर 3-2। आफरीदी काफ़ी क्लोज मैच, तकरीबन बराबर चीज़ें थी, शॉट्स ऑन टारगेट भी बराबर थे। फिर क्या हुआ कि 3 गोल करने में कामयाब हो गई बार्सिलोना। गोलकीपर का मसला हुआ, डिफेंडर्स का मसला हुआ, या वैसे ही रियल मैड्रिड ने कहा चले इस बार आप जीत जाएं। वैसे तो जब से जावी आए हैं इन्होंने ये अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीती है बार्सिलोना एज अ मैनेजर। लेकिन ओवरऑल मैच की अगर बात की जाए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय गावी, ख़ास करके उन्होंने कम्प्लीटली डोमिनेट किया रियल मैड्रिड पूरी टीम को। 18 साल ये टीनेजर वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और बैलन डोर सेरेमनी में भी यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुके हैं। इस मैच में भी उन्होंने दिखाया कि क्यों वो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी हैं अभी टीनेज फुटबॉल में और आने वाले वक्तों के सितारे हैं। और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो हैं नन अदर देन गावी। और गावी जो है इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। और जैसे अफरीदी भी कह रहे थे, पाब्लो मार्टिनेज गावीरा, और पूरा नाम है इनका, एक ही बंदे का नाम है अफरीदी। अच्छा, रेटिंग इनकी 8.9 है, गोल्स 1 है, असिस्ट 1 है, चांसेस जो क्रिएट किए 3, टचेस 65, पासेस एक्यूरेसी जो है वो 88% है। गावी नज़र आ रहे हैं आपको फ्यूचर के बड़े स्टार, क्योंकि 61 मिलियन इनकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है और बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया है इन्होंने इस बिल्कुल। अगर मॉड्रिक 35 मिलियन जिनकी ट्रांसफ़र वैल्यू थी, इससे पहले 100 मिलियन के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। चेल्सी ने 100 मिलियन में ख़रीद लिया है, तो आप देखें कि इसकी अगर अभी लगा दें बोली और क्लब्स आए इनको खरीदने तो आराम से 150 मिलियन 150 तक जाएंगे, ये बिल्कुल जाएंगे। और क्योंकि बड़े ज़बरदस्त प्लेयर और प्लेयर भी ऐसे हैं जो कि फ्यूचर के स्टार बन सकते हैं। और ये इनमें नज़र आता है आपको GOAT वाला फैक्टर, अभी टच नज़र आता है वो। अच्छा। मेसी वाला टच इनमें है। मतलब मेसी की तरह छोटे कद के भी हैं और उसी तरह है, लेकिन अर्जेंटीना से, स्पेन से हैं और बहुत ही शानदार। हाँ, 173 इनकी हाइट है, मतलब हमसे भी छोटे हैं, ये काफ़ी हाइट कम है। तो जितनी हाइट कम हो उतनी ग्रेविटी, जैसे आप कहते हैं, आपकी कम होती है और आप तेज़ी से जो है वो रन कर सकते हैं। बापे भी शॉर्ट हाइट के हैं, टर्न आप बहुत अच्छा और आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये मैच जो है हाली मैच ही नहीं जीता, बार्सिलोना ने सुपर कोपा जो है वो भी जीत लिया है। और सुपर कोपा कि हम अगर विनर की आपको पिक्चर दिखाएं अफरीदी, तो कितनी बड़ी विन है बार्सिलोना के लिए, ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। विनर ऑफ सुपर कोपा, बहुत ही शानदार के जो है वो बार्सिलोना की परफॉर्मेंस, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद। और नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो है, यहाँ पे बड़ा एक शॉक लगा है मुझे, नापोली वर्सेस यूवेंटस। और यूवेंटस के हालात तो क्रिटिकल चल ही रहे हैं आफरीदी,
लेकिन इतने ख़राब हो जाएंगे ये मुझे नहीं मालूम था। हालांकि हमने इनके ऊपर काफ़ी एक डिटेल प्रोग्राम में शामिल किया था, न्यूज़ और रिव्यूज़ भी, कि क्या हालात इनके चल रहे हैं। लेकिन नपोली जो है सीरिया में बहुत ही ज़बरदस्त खेल पेश कर रहा है। यहाँ पर भी बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा उनकी तरफ से, नपोली वर्सेस यूवेंटस, और ये मैच उन्होंने 5-1 से अपने नाम कर लिया है। वन साइडेड मैच था या नहीं था, स्टैट्स पे नज़र डालते हैं और देखते हैं। और स्टैट्स आपके सामने यूवेंटस वर्सेस नपोली के, और 14 शॉट से नपोली की तरफ से, यूवेंटस की तरफ से 11 थे। 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे नपोली की तरफ से, 2 सिर्फ थे यूवेंटस की तरफ से। और यहाँ से ही आप अंदाज़ा कर लेंगे कितना बुरा खेली है यूवेंटस। पोजेशन भी आप देख रहे हैं ज़्यादा था नपोली के पास, और कॉर्नर्स जो है वो ज़्यादा मिले यूवेंटस को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उठा सके अफरीदी। यूवेंटस का बैड लक चल रहा है जैसे आप कहते हैं, या फिर परफॉर्मेंस ही बहुत बुरी थी, या नपोली बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गई है। नेपोली ने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दिखाई है इस मैच में। ऑल दो यूवेंटस का फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल रहा है, लेकिन ऑन फील्ड उनकी जो स्टार्ट में सीरिया की पोजीशन थी उसमें तो बहुत ही डाउनफॉल था। जी हाँ बिल्कुल, और ये मैच नपोली ने जो है वो यूवेंटस को हराकर जीत लिया है। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं आप लोगों के लिए वो हैं विक्टर ओसिमेन, और जिन्होंने 2 गोल्स भी किए, 1 असिस्ट भी किया, और ये आपके सामने रेटिंग 9.2, गोल्स 2, असिस्ट 1, चांसेस क्रिएटेड जो किए हैं वो 2 किए हैं, टोटल शॉट्स 5 हैं, शॉट एक्यूरेसी 80% अफरीदी। ये कैसे देखते हैं आप विक्टर को, और आपको लगता है कि विक्टर भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पे नज़र पड़ सकती है बड़ी टीम्स की और बड़े क्लब्स की, यानी बाकी जो लीग्स में है? ऑब्वियसली, और इस सीज़न के टॉप परफॉर्मर हैं। अगर नेपोली अभी टॉप कर रही है तो उसमें मोस्टली कंट्रीब्यूशन इन्हीं की है। हर मैच में ऑलमोस्ट गोल स्कोर करते हैं, एक तरह से अनस्टॉपेबल मशीन बन गए हैं इस सीज़न को। तो नेपोली खुद भी एक बड़ा क्लब है, लेकिन यह है कि प्रीमियर लीग, ला लीगा में रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और प्रीमियर लीग के टॉप क्लब्स भी, ख़ास करके चेल्सी, क्योंकि स्ट्राइकर हमेशा से ढूंढ रही होती है, लेकिन चेल्सी ना ही जाएं तो बेहतर है, वरना इनकी करंट फॉर्म भी ख़राब हो जाएगी मिडफील्ड से। लेकिन यहाँ पे एक गुड लक है अभी, यानी गुड न्यूज़ है एक्चुअली में यूवेंटस के लिए गुड लक, और उनके फैंस के लिए गुड न्यूज़ कि नपोली अभी भी पहले नंबर पर है 18 में से 15 मैचेस जीतकर और 2 ड्रॉ करके 1 हार के। मिलान जो है वो दूसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर, 11 मैचेस के साथ 5 ड्रॉ किए हैं, 2 लूज़ किए। यूवेंटस तीसरे नंबर पे अभी भी है, और यूवेंटस जो है वो उन्होंने भी 11 विन्स किए हैं, 4 ड्रॉ किए हैं, 3 लूज़। और इंटर मिलान जो है वो चौथे नंबर पे है, और उन्होंने 12 मैचेस जीते हैं, लेकिन चूंकि हारे ज़्यादा हैं तो इसलिए चौथे नंबर पर है। और यहाँ पर बाकी मैचेस देखते हैं जो इटालियन सीरिया में हुए हैं, ज़रा वो दिखाइएगा कि क्या सूरत हाल रही है बाकी मैचेस की। ये आप देख रहे हैं लेचे वर्सेस मिलान 2-2 से बराबर, और इंटर वर्सेस वरोना ये भी 1-0 से मिलान ने जीत लिया। इंटर मिलान ने रोमा वर्सेस फ्योरेंटीना, इन्होंने 2-0 से रोमा ने ये मैच अफरीदी जीत लिया है, और अच्छा जो है वो चल रहा है अभी कंपटीशन सीरिया में। हाँ, और मिलान ने अगेन 2-2 ड्रॉ किया, इससे पहले भी 2 ड्रॉ किया है, तो टाइटल रेस में उनके लिए ये छोटे छोटे जो एक तरह से हिकअप्स हैं वो नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि नेपोली पर आगे चली जाएगी। अभी तो टॉप 3 टॉप 4 में काफ़ी पॉइंट्स जो है वो क्लोज है, 37 पे 2 टीमें हैं, और आपस में इनके जो पॉइंट्स गैप है बहुत मिनिमल है। बिल्कुल जी हाँ, और अब आपको बाकी भी दिखाते हैं कुछ लीग्स में जो मैचेस हुए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस पे एक नज़र डालते हैं। ये इटालियन सीरिया के थे, और अब इंग्लिश प्रीमियर लीग के ये आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल हार गया अफरीदी, ब्राइटन ने जीत लिया 3-0 से। एवर्टन, साउथहैम्पटन, और एवर्टन के भी क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन मुकाबला अच्छा किया उन्होंने, 1-2 से हार गए हैं, साउथहैम्पटन ने जीत लिया है। चेल्सी अफरीदी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जीत गया है मैच 1-0 से। न्यूकासल 1-0 से अपना मैच जीत गया है फुलहैम के अगेंस्ट। अच्छा ये भी चल रहा है मुकाबले। लिवरपूल के लिए बहुत ही बड़ा एक अपसेट था और शॉक था, और चेल्सी बस वो कहते हैं ना, गिरते गिरते संभली है, और 1-0 बड़ी मुश्किल से क्रिस्टल पैलेस के आगे। गुड लक हो गई है वो जो प्लेयर मोड्रिक के साथ, तो गुड लक हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह जीती है इस तरह लग रहा था कि क्रिस्टल पैलेस चेल्सी और चेल्सी क्रिस्टल पैलेस है। ओके, तो लेकिन मेन चीज़ जो है ग्रैहम पॉटर के लिए वो जीत है, और क्लॉप के लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के लिवरपूल हार गया। एग्जैक्टली, और लेट्स सी कि अब क्लॉप क्या करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी खबरों में रहते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो लेट्स सी अब अपनी टीम को लेके क्या करते हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्रेंच लीग के कुछ मैचेस हैं, आइए उन पे भी एक नज़र डालते हैं जो हुए हैं। अफरीदी फ्रेंच लीग में भी जो है वो लांस जो है उन्होंने अपना मैच जीत लिया है
पीएसजी हार गई है अफरीदी। 1-0 से जो है वो रनर्स जो है उन्होंने ये मैच जीत लिया है और पीएसजी को एक और धचका लगा है। मेसी भी आ गए हैं फिर भी हार गई अफरीदी। मेसी खेलते हुए हार गई है। मेसी बैठे हुए नहीं खेलते हुए हार गए हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मेसी पीएसजी में खेलते हुए हार गए। और बीच में जब हार रहे थे तो एम्बापे और हकीमी को भी खिलाया लेकिन फिर भी हार गई है। अब ये भी आज की इसी की एक और ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, पीएसजी जो है वो हार गई है और एम्बापे के होते हुए, अशरफ हकीमी के होते हुए, मेसी के होते हुए क्यों हार गई अफरीदी? एक तरह से उनकी जो फ्रेंच लीग में परफॉर्मेंसेस है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, ख़ास करके वर्ल्ड कप के बाद। ये मैच तो आप कह लें कि एक कड़ी थी, पिछले 2 मैचेस वो हारते हारते बच गई थी। तो तीसरे में कहा कि वो कहते हैं ना कि एक बार आप गिरते हो, दूसरी बार गिरते हो, तीसरी बार गिर ही जाते हो। तो वो तीसरी बार उन्होंने 2 बार तो खुद को बचा लिया लेकिन तीसरी बार वो गिर गए रेंस के सामने। और अभी पॉइंट्स टेबल पे भी लांस के साथ उनका सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप रह गया है, जो वर्ल्ड कप ब्रेक से पहले 10 पॉइंट का था। लेट्स सी, अब आगे ये भी मज़ेदार होती जा रही है फ्रेंच लीग भी। और ये कुछ लीग्स के मैचेस और कुछ वो मैचेस जो कि हमने डिटेल में आपको बताए हैं। लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना काफ़ी खुश होगी क्योंकि सुपर कोपा दी स्पेनिया जो है उन्होंने विन कर लिया है, कप अपने नाम कर लिया है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे मेसी का जो इंटरनेशनल गुड लक चल रहा है, यानी वर्ल्ड कप भी जीते हैं, बाकी मैचेस में परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहे हैं। तो आप कितना बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों पे, जो चार्म होते हैं, लकी चार्म? इस पे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस।